अब हमें एशियन मॉन्यूमेंट की एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत से कबीले के लोग गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। लिन डोंग भी वहां गया था। उसने खुद को छिपाने के लिए अपने सर को ढका हुआ था। वो कहता है कि मैंने इतनी लंबी यात्रा की पर ये व्यर्थ नहीं गई और मैं टाइम पर यहाँ पहुँच गया। तभी वो देखता है कि एशियन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर गुयान भी वहाँ अपने साथियों के साथ आया था। वो सोचता है कि ये दुनिया बहुत छोटी है जो हम इतनी जल्दी वापस मिल गए। तभी वहाँ ग्रेट डीमन सेक्ट की कियान भी अपने साथियों के साथ आ जाती है। सभी उसके सैनिक की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो लिन डोंग को भी वहाँ देखकर मुस्कुराने लगती है। लिन डोंग उसे शांत रहने को कहता है ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले। तभी वहाँ हिडन पपेट सेट का यंग मास्टर टेंग लेई भी आ जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाले 2 लोगों को मार डालता है। ये देखकर लोग बातें करते हैं कि यह बहुत क्रूर है। वो आगे बढ़ने लगता है। कियान के सैनिक भी आगे जाने लगते हैं। कियान उन्हें पीछे रहने को कहती है और खुद आगे जाकर कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिडन पपेट सेट के यंग मास्टर भी यहाँ आएंगे। हम दोनों बहुत समय से नहीं मिले। लगता है तुम्हारी पावर काफी बढ़ गई है। और अब वो अपनी एन्चेंटमेंट टेक्निक से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। टेंग ले कहता है कि तुम्हारी टेक्निक मेरे लिए बेकार है। तो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भूल गई थी कि तुम सिर्फ मरे हुए लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हो। टेंग ले कहता है कि अभी हाल ही में दागुई सिटी की हमारी ब्रांच में लिन डोंग नाम के लड़के ने काफी हंगामा मचाया और उसने मेरे हिडन पपेट सेट को उकसाने की कोशिश की। मैंने सुना है कि वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है। कियान कहती है कि तुम्हारी जानकारी सही है। मैं उससे कई बार मिली हूँ, लेकिन मैं उसे बहुत कम जानती हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने अब दावांग काउंटी को छोड़ दिया होगा। टेंगले कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि अगर वो लड़का इसी शहर में होता तो तुम्हारी नजरों से कैसे बच सकता था। टेंगले उसके पास से जाने लगता है। यह देखकर लिन डोंग सोचता है कि हिडन पपेट के लोग हमेशा खुद ही परेशानी खड़ी करते हैं और अब वो भी वहाँ से दूर जाने लगता है। पर तभी टेंगले को अपनी मेंटल पावर से अजीब सा एहसास होता है और वो लिन डोंग को देख लेता है। वो उस पर हमला करता है। लिन डोंग उससे बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो दूर हो जाता है। कियान ये देखकर परेशान होती है कि लिन डोंग पकड़ा गया। टेंगले कहता है कि मैं जान गया हूँ कि लड़के तुम ही लिन डोंग हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मैं हुआ जोंग की मेंटल पावर को फील कर पा रहा हूँ और अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। लिन डोंग उसे कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। लोग बातें करते हैं कि वही लड़का है जिसने हुआ जोंग को मार डाला था और वो आगू भी इसे हरा नहीं पाया। ये लड़का बहुत छोटा है पर इसकी पावर बहुत ज्यादा है। क्या इस लड़के को बिल्कुल भी मौत से डर नहीं लगता जो इसने अकेले एशियन मॉन्यूमेंट पर आने का साहस किया। गुयान भी उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि ये लड़का सभी के साथ परेशानी मोल लेता है पर आज ये जिंदा नहीं बचेगा। टेंगले अपने पावर को एक्टिवेट करके उसके पास आने लगता है और कहता है कि एल्डर हुआगू ने मुझे विशेष रूप से बताया था कि मुझे तुम्हें तड़पाकर जिंदा रखना है ताकि वो तुम्हें एक पपेट में रिफाइन कर सके, और वो उस पर हमला करता है। लिन डोंग अपनी मेंटल पावर से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर टेंगले की पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो लिन डोंग की मेंटल पावर को भी तोड़ देती है और वो लिन डोंग पर हमला करने लगता है। लिन डोंग दूर होकर बच जाता है और उस पर वापस से हमला करता है। लिन डोंग अब अपनी युआन मेंटल पावर को एक्टिवेट करता है और उससे उस पर हमला करता है। युआन मेंटल पावर की क्षमता काफी ज्यादा थी, इसीलिए टेंगले की प्रोटेक्शन शील्ड उसे रोक नहीं पाती, पर वो बचने के लिए अपनी पपेट को बाहर निकाल लेता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। टेंगले कहता है कि वाकई तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स है। अब उसके साथी भी लिन डोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिन डोंग कहता है कि मैं अकेला हूँ, फिर भी तुम ग्रुप में मुझ पर अटैक करना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा हिडन पपेट सेक्ट बहुत अनुचित है। टेंगले अपने साथियों को पीछे हटने को कहता है और बताता है कि मेरा शिकार है, इसलिए मुझे खुद ही इसका आनंद लेने दो। तो सभी पीछे हट जाते हैं। लिन डोंग और टेंगले लड़ने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, पर तभी वहाँ 4 ग्रेट कबीले भी आ जाते हैं। सबसे पहले लिन लैंगटियन वहाँ अपने लिन कबीले के साथ आया था। लड़कियां बातें करती है कि यह बहुत ही हैंडसम है। लिन डोंग सोचता है कि एक बार हमारी फिर से मुलाकात हुई। लिन डियाओ उसे कहता है कि इसका ऑरा 1 साल से पहले की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तुम्हारी करंट पावर के साथ भी तुम्हारा इससे कोई मुकाबला नहीं है। लिन डोंग कहता है कि मेरे कबीले की प्रतियोगिता अभी भी 1 साल दूर है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी वो देखता है कि लिन लैंगटियन के साथ लिन कीर और बाकी कबीले के लोग भी आए थे। वो लिन कीर को देखकर खुश होता है। तभी वहाँ किन कबीला भी आ जाता है, जिनके साथ उनका यंग मास्टर किनशी
भी आया था तभी वहाँ हुआंगफू कबीले के लोग भी आ जाते हैं। लिनडोंग को लगता है कि किंगजू भी वहाँ आई होगी, पर वहाँ हुआंगफू की यंग मास्टर जिंग आई थी। लिनडोंग इससे निराश हो जाता है। किनशी जिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ इस एशियन मॉन्यूमेंट में चलना चाहिए, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी वांग कबीला भी वहाँ जाता है। वांग यान कहता है कि जिंग तुम्हें ऐसे आदमी को फॉलो नहीं करना चाहिए जो ना तो लड़का है और ना ही लड़की, तुम्हें बेशक मेरे साथ होना चाहिए। जिंग कहती है कि मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी वांग यान की नजर लिनडोंग पर पड़ती है। वो उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि आरामी तुम अभी भी जिंदा हो। तो सभी लिनडोंग की तरफ देखने लगते हैं। लिनडोंग उन सभी से कहता है कि बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। जिंग सोचती है कि वही लड़का है जिसका जिक्र सिस्टर किंगजू ने किया था, पर ये एक नॉर्मल लड़का लगता है। मैं नहीं जानती कि इसने किंगजू को अपनी तरफ कैसे अटैक किया होगा। वांग यान लिन लैंगटियन से कहता है कि मुझे इस बच्चे के साथ पुराना हिसाब छुट्टा करना है, पर इस बच्चे का तुम्हारी लिन फैमिली से थोड़े रिलेशन है, इसीलिए मुझे बहुत शर्म आती है। कि लिन लैंगटियन गुस्से में लिनडोंग की तरफ देखता है और वांग यान से कहता है कि ये सिर्फ हमारे परिवार का कचरा है, इसीलिए तुम इसे मारने में बिल्कुल भी संकोच मत करना। लिन किरो से कहती है कि आपको सभी के सामने लिनडोंग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वांग यान हंसते हुए कहता है कि लिन लैंगटियन सिचुएशन को अच्छे से समझता है। अगर ये लिनडोंग कचरा है तो ये सिर्फ हमारे दोनों कबीले के रिश्तों को ही खराब करेगा, इसीलिए मैं आज इस कचरे को साफ कर दूंगा। क्या सोचती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिनडोंग लिन कबीले का मेंबर होगा। वांग यान के साथ वांग कबीले के एल्डर वांग टोंग भी आए थे, इसीलिए वांग यान उनसे पूछता है कि मुझे इस लड़के के साथ पर्सनल मैटर को सॉल्व करना है। टोंग कहते हैं कि तुम जल्दी करना, हमें एशियन मॉन्यूमेंट के खुलते ही अंदर जाना होगा। वांग यान कहता है कि आप चिंता ना करें, ये बच्चा मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसे मसल कर रख दूंगा। और वो नीचे आ जाता है और अपने स्पेयर को भी अपने पास बुला लेता है। अब वो लिनडोंग से कहता है कि पिछली बार तुम बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार तुम इतने लकी नहीं हो पाओगे। ये देखकर गुयान और टेंगले भी हंसने लगते हैं। गुयान कहता है कि यह लड़का आज जरूर मरेगा, इसने सभी के साथ परेशानी पैदा कर रखी है। लिनडोंग कहता है कि पिछली बार की तरह ही तुम अपना ट्रेजर बैग तैयार रखना, इस बार भी मैं उसे छीन लूंगा। वांग यान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और अपने ओरा को चारों ओर फैलाता है। लिनडोंग समझ जाता है कि वो अर्ली क्यू क्रिएशन स्टेज में पहुंच चुका है। वो लिनडोंग पर हमला करने लगता है, पर लिनडोंग आसानी से उसके वार से बचता है और अब वो अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे वांग यान लिनडोंग को चोट नहीं पहुंचा पाता और वो दूर हो जाता है। लिनडोंग उसे करीब आने को कहता है तो वांग यान तेजी से उस पर हमला करने आता है। लिनडोंग अब उससे फाइट करने लग जाता है। लिनडोंग भी अब काफी पावरफुल हो गया था, इसलिए वांग यान उसे नहीं हरा पा रहा था। लिन कबीले के स्टूडेंट के साथ इस बार लिन कबीले के एल्डर लिन मू भी आए थे, जो भी उनकी फाइट देख रहे थे। वांग यान अब इन्फिनिट स्फीयर डांस टेक्निक से लिनडोंग पर हमला करता है, पर लिनडोंग अपने मेंटल बैरियर बनाकर उसके हमले से बच जाता है और वो स्फीयर उसे छू भी नहीं पाए थे। इससे वांग यान हैरान होता है और वांग यान उस पर अपने गोल्डन पाम टेक्निक से हमला करता है, पर लिनडोंग अपनी सुप्रीम सन थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उस गोल्डन पाम को आसानी से खत्म कर देता है। यह देखकर वो हैरान होता है। लिनडोंग उसे कहता है कि तुम्हारी गोल्डन पाम टेक्निक बहुत सिंपल है, लगता है तुम इसे ठीक से सीख नहीं पाए, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गोल्डन इनक्रिप्शन डीमन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अपनी गोल्डन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। एल्डर टोंग सोचते हैं कि इस लड़के के पास हमारे वांग फैमिली का मार्शल आर्ट कैसे हो सकता है। लिनडोंग अब उस गोल्डन पाम से उस पर हमला करता है। वांग यान बचने के लिए इसका स्प्लिटिंग स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उस गोल्डन पाम को तोड़ देता है और लिनडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिनडोंग अपनी सन थंडर बॉडी से उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे तेज ओरा निकलता है और वांग यान घायल होकर दूर गिर जाता है। इससे सभी चौंक जाते हैं कि लिनडोंग ने वांग यान को आसानी से हरा दिया। लिन लैंगटियन भी इससे हैरान था। जिंग सोचती है कि यह लड़का वांग यान को भी हरा सकता है, वास्तव में इस लड़के के पास कुछ स्किल्स है। लिन किर सोचती है कि लिनडोंग एक साल में इतना मजबूत हो गया कि इसने वांग यान को भी हरा दिया, वास्तव में इसने काफी मेहनत की है। वांग यान भी काफी हैरान था। वो लिनडोंग से कहता है कि अभी मिले हुए
हमें सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो कि तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लिनडोंग कहता है कि अब तुम मेरे बिल्कुल भी प्रतिद्वंदी नहीं हो और वो सन थंडर बॉडी से उस पर हमला करने लगता है, पर एल्डर टोंग आगे आकर लिनडोंग को रोक लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं। लिनडोंग देखता है कि वो एडवांस क्यू क्रिएशन स्टेज में है। टोन लिनडोंग से कहता है कि लड़के तुम अपनी हद से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो, क्या तुम मेरे वांग कबीले को नाराज करने की कोशिश कर रहे हो। लिनडोंग कहता है कि तुम्हारा कबीला सिर्फ गुंडों का एक ग्रुप है जो लोगों को बुली करता है। वांग यान अपने अंकल टोंग से कहता है कि यह लड़का हमारे कबीले को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसे मार डालो। एल्डर टोंग लिन लैंगटियन से कहते हैं कि लिनडोंग तुम्हारे लिन कबीले का मेंबर है, फिर भी तुम इसे इतना अहंकारी होने दे रहे हो। क्या तुम नहीं डरते कि इस लड़के की वजह से हमारे दोनों कबीले के बीच रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। लिन लैंगटियन कहता है कि आप काफी सीरियस हो। लिन और वांग कबीले के बीच रिलेशन कभी भी आउटकास्ट की वजह से खराब नहीं होने चाहिए। और वो लिनडोंग से कहता है कि अगर आज तुम जिंदा बचना चाहते हो तो तुम्हें घुटने टेक कर इनसे माफी मांगनी होगी। लिन कीर को इससे काफी शर्म आती है कि हमेशा लिनडोंग को परेशान करता है। लिनडोंग हंसने लगता है और लिन लैंगटियन से कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, हमारे बीच इंटरफेयर करने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम लिन कबीले के यंग मास्टर होने के बावजूद भी वांग कबीले को खुश करने की हमेशा कोशिश करते रहते हो। यहाँ इतने सारे लोग मौजूद है, फिर भी तुम सभी के सामने अपने लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इससे हमारे कबीले की गरिमा खत्म हो जाएगी। अगर ये बात फैल गई तो सभी लोग हमारे लिन कबीले का मजाक उड़ाएंगे और लिन कबीला बस एक हंसी का पात्र बन जाएगा। और वो उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि तुम एक पापी हो, इसीलिए तुम्हें कबीले के पनिशमेंट टेम्पल में प्रवेश करना चाहिए। लिन लैंगटियन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है, मैं आज तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें खुद ही कबीले के पनिशमेंट टेम्पल में भेज दूंगा। और उस पर हमला करने लगता है, पर उसे लिनमू रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही बेवकूफी से काम कर रहे हो। लिनडोंग हमारे कबीले का मेंबर है, अगर तुमने सभी के सामने इस पर हमला किया तो सभी सोचेंगे कि तुम वांग कबीले को संतुष्ट करने के लिए अपने लोगों को चोट पहुंचाते हो, और अगर ये बात फैल गई तो बड़े एल्डर्स तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे। लिन लैंगटियन कहता है कि ये लड़का पागल है, अगर आज हमने इसे नहीं पकड़ा तो हमारा कबीला कैसे अपना फुटहोल्ड कर सकता है, इसीलिए आज मुझे मत रोको। लिनमू से समझाते हैं कि भले ही लिनडोंग ने अहंकार पूर्वक बात की हो, लेकिन वो एक अच्छा बीज है, उसकी पावर को कम करके नहीं आंका जा सकता और उसे सबके सामने पकड़ने का कोई रीजन नहीं है। साथ ही उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी है। तुम अभी जिस तरह व्यवहार कर रहे हो उससे ऐसा साफ नजर आ रहा है कि तुम वांग कबीले को खुश करना चाहते हो। लिन कीर भी लिन लैंगटियन से कहती है कि आपको साथी कबीले वालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना ही हमारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लिन लैंगटियन उनकी बात मानकर शांत हो जाता है। यह देखकर एल्डर टोंग कहते हैं कि क्या तुम्हारा लिन कबीला इस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लिनमू हंसते हुए कहते हैं कि अभी जो लड़ाई हुई वो सिर्फ यंग लोगों के बीच का सिर्फ एक विवाद था, इसीलिए आपको इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ग्रेट डेजर्ट एशियन मॉन्यूमेंट जल्दी खुलने वाला है और हम चारों मेजर कबीलों के पास अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तभी वहाँ गेट पर एक तेज रोशनी पड़ती है और एशियन मॉन्यूमेंट में जाने का रास्ता खुल जाता है। वांग यान अपने अंकल टोंग से कहता है कि हम इस लड़के को ऐसे नहीं जाने देंगे। लिन लैंगटियन अपने कबीले वालों के साथ सबसे पहले अंदर की तरफ चला जाता है, बाकी कबीले वाले भी अब अंदर जाने लगते हैं। यह देखकर टोंग कहते हैं कि पहले हमें अंदर जाना होगा और फिर बाद में हम इस लड़के को दोबारा ढूंढेंगे। वांग यान को लिनडोंग पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने अंकल की बात मानकर अपने सभी कबीले वालों के साथ एशियन मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है। टेंग लेई और कियान भी अब अपने लोगों के साथ अंदर चले जाते हैं। लिनडोंग उन सभी को देख रहा था और जियोयान को कहता है कि हमें भी जल्दी अंदर जाना चाहिए। जियोयान अपने असली रूप में आ जाता है। लिनडोंग उस पर बैठकर अंदर चला जाता है। लिनडोंग जैसे ही अंदर जाता है तो वो तेजी से जमीन से जाकर टकरा जाता है। लिनडोंग देखता है कि ये एक अलग ही जगह है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लिन डियाओ भी बाहर आ जाता है और कहता है कि एशियन सेट के द्वारा बनाई गई जगह होनी चाहिए और उससे आगे एक खंडर जगह दिखाई देती है, तो लिनडोंग को आगे आने को कहता है। लिनडोंग कहता है कि जरूर एशियन सेक्ट के खंडर होने चाहिए। लिन डियाओ बताता है कि मुझे इस जगह पर हेवन एंड अर्थ की बहुत ही रिच पावर का एहसास हो रहा है, हो सकता है कि यह जगह हजारों सालों पुरानी हो। लिनडोंग कहता है कि एशियन सेक्ट कैसे नष्ट हुआ होगा,
लिंडियाओ बताता है कि सदियों पहले क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो वो कहता है कि हमें जल्दी से इन खंडरों के अंदर जाना होगा, हो सकता है कि वहाँ एंशल सिंबल के कोई हिंट हो। तभी वहाँ लोग तेजी से भागकर आने लगते हैं क्योंकि एक जायंट वॉर्म बीस्ट उनके पीछे था जो सभी लोगों को मार रहा था। ये देखकर लिनडोंग जियोयान के साथ तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। जियोयान उड़कर वहाँ से ऊपर आ जाता है पर वहाँ चारों तरफ उस बीस्ट ने धुएं को फैला दिया था और वो अचानक जियोयान पर हमला करने लगता है। लिनडोंग उस बीस्ट को देख लेता है और वो जियोयान को सावधान होने को कहता है। जियोयान बच जाता है पर लिनडोंग तेजी से नीचे गिर जाता है। वहाँ रेतीला दलदल था जिसमें लिनडोंग अंदर की तरफ धंसने लगता है। लिनडोंग जियोयान को मदद के लिए आवाज लगाता है, वो उसकी मदद करने आने लगता है लेकिन तब तक लिनडोंग रेत के अंदर चला जाता है जिससे जियोयान उसे बचा नहीं पाता। लिनडोंग उस रेत से नीचे एक जगह पर आ गया था जो उस बिस्ट का घर था। लिंडियाओ बताता है कि अंडरग्राउंड केव जरूर उस बिस्ट ने बनाई होगी और उसने यहाँ बहुत सी टनल बना रखी है जिससे ही वो सभी जगह ट्रेवल करता है। लिनडोंग कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, फिर हमें जियोयान को भी ढूंढना है। तभी वो जगह हिलने लगती है क्योंकि वो बिस्ट उनकी तरफ आ रहा था। वो दोनों तेजी से आगे की तरफ भागने लगते हैं। बिस्ट लिनडोंग को खाने ही वाला था पर तभी वो दूसरी तरफ कूदकर खुद को बचा लेता है जिससे वो बिस्ट आगे निकल जाता है। लिनडोंग कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जियोयान सुनकर पता लगा लेता है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। लिनडोंग लिंडियाओ के बताए रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी वो बिस्ट भी उनके पीछे आने लगता है। लिनडोंग तेजी से आगे बढ़ता है, उसे रास्ता नजर आ जाता है पर वहाँ बहुत बड़ा बाउंडर था जिससे वो वहीं रुक जाते हैं। लिनडोंग कहता है कि हमें इससे होकर बाहर निकलना होगा तो लिंडियाओ बताता है कि यह वोर्टेक्स फॉर्मेशन है, अगर तुम जल्दबाजी में इसके अंदर जाओगे तो इस बाउंडर की वजह से हम दोनों मारे जाएंगे। लिनडोंग कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपनी सुप्रीम सन थंडर बॉडी का इस्तेमाल करूंगा। वो बिस्ट उन्हें खाने लगता है पर उससे पहले ही वो लिंडियाओ के साथ उस बाउंडर के अंदर कूद जाता है। वो बिस्ट भी उसके साथ ही अंदर आ जाता है पर दबाव की वजह से वो उनसे दूर हो जाता है। लिनडोंग बाउंडर में मौजूद लाइटनिंग की वजह से इंजर्ड होने लगता है और वो काफी कमजोर होने की वजह से बेहोश हो जाता है। लिंडियाओ इससे डर जाता है। लिनडोंग दूर जाने लगता है पर लिंडियाओ उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी एनर्जी देता है जिससे लिनडोंग होश में आ जाता है। लिंडियाओ से कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी तो लिंडियाओ अपनी सन थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वही हम गुयान को देखते हैं जो अपने 2 डिसिपल के साथ आगे बढ़ रहा था। वो उन्हें कहता है कि वो बिस्ट अचानक गायब हो गया, इसीलिए हमारे पास अच्छा मौका है, हमें जल्दी से एंशिएंट सेट के खंडरों की तरफ बढ़ना चाहिए। इस बार मुझे यहाँ कोई खास स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल करना होगा। तो उसका एक डिसिपल कहता है कि आप चिंता ना करें, इस बार हम ड्रैगन एप से किए गए नुकसान की जरूर भरपाई कर लेंगे। गुयान को इससे लिनडोंग पर काफी गुस्सा आता है। तभी उन्हें एक पहाड़ पर जियोयान दिखाई देता है जो लिनडोंग को ढूंढ रहा था। गुयान को याद आता है कि यह लिनडोंग का बिस्ट है और उसे चालाकी से रस्सियों में पकड़ लेता है। वहीं लिनडोंग उस वोर्टेक्स फॉर्मेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी सन थंडर बॉडी को प्रमोट कर लेता है, यानी अब वो ब्रॉन्ज लेवल से जेड थंडर बॉडी स्टेज पर पहुंच गया था। लिनडोंग अब आसानी से उस बाउंडर से बाहर निकल आता है। लिंडियाओ कहता है कि वाकई बहुत खतरनाक था, तुम हमेशा बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो, क्या तुम ये जानते भी हो कि ये बाउंडर का फॉर्मेशन कितना खतरनाक था। लिनडोंग कहता है कि उस वक्त हालात काफी खतरनाक थे और मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैं उस वोर्टेक्स की वजह से जेड थंडर बॉडी को हासिल कर सका और वैसे भी तुम मेरे साथ थे इसीलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता था। लिंडियाओ उससे दूर हो जाता है। लिनडोंग कहता है कि अब हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए पर तभी लिंडियाओ को वहाँ एक तेज रोशनी दिखाई देती है। लिंडियाओ उस रोशनी को देखकर लिनडोंग से कहता है कि हमें वहाँ जाकर जांच करनी चाहिए, हो सकता है कि वहाँ एंशिएंट सेट के द्वारा छोड़ा गया कोई ट्रेजर हो। वो दोनों तेजी से उस रोशनी के पास आ जाते हैं। वहाँ एक आदमी मौजूद था जिसने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रखा था। लिंडियाओ लड़ने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। लिंडियाओ हंसने लगता है और लिनडोंग से कहता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, इस आदमी की सोल बहुत सालों पहले ही मर चुकी है। लिनडोंग कहता है कि क्या एंशिएंट सेक्ट का मेंबर हो सकता है। लिंडियाओ कहता है कि इसने यहाँ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रखा है जिससे ऐसा लग रहा है कि हम जिस वोर्टेक्स फॉर्मेशन में फंसे थे उसे सालों पहले इसने ही बनाया होगा, लेकिन बहुत साल गुजर गए इसीलिए उस फॉर्मेशन की पावर बहुत कम हो गई। लिनडोंग अब उसके पास जाने लगता है पर तभी उसकी मेंटल पावर एक्टिवेट
एक्टिवेट हो जाती है और वो तेजी से उस आदमी की तरफ खींचा चला जाने लगता है, जिससे वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। लिंडोंग उस आदमी की यादों को देख पा रहा था। वो देखता है कि हजारों सालों पहले एंशिएंट सेक्ट पर काफी सारे डीमन ने हमला कर दिया था, जिनका लीडर काफी पावरफुल था। एंशिएंट सेक्ट के मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की और उन सभी ने उन डीमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये सब देखकर लिंडोंग वापस से नॉर्मल हो जाता है और अब उस मरे हुए आदमी की एनर्जी भी खत्म हो जाती है। लिंडिया उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लिंडोंग बताता है कि मैंने इस आदमी की कुछ यादें देखी। यह आदमी एंशिएंट सेक्ट का स्टूडेंट था, जिसने डीमन के कई सारे भयानक हमलों को रोका था। साथ ही मैंने एक बूढ़े आदमी को भी देखा, जिनके पास ब्लैक एंस्टल सिंबल था। लिंडिया उसे कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनी सोल सिंबल का एंस्टल सिंबल से बहुत ही गहरा संबंध है और वो ब्लैक एंस्टल सिंबल जरूर डेवोरिंग एंस्टल सिंबल होना चाहिए। और अब इस बात से साफ पता चलता है कि डेवोरिंग एंस्टल सिंबल इस एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंदर है, इसीलिए हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना चाहिए। लिंडोंग कहता है कि जिस भयानक शक्ति के साथ इन्होंने युद्ध किया था वो आखिर था क्या, जिससे इस स्टूडेंट को यहाँ रहकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। लिंडिया कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर हो सकता है कि इसे कोई स्पेशल मिशन दिया गया होगा। तभी उस डिसिबल के हाथ से 2 पिल नीचे गिर जाती है। वो दोनों इसे चौंक जाते हैं। लिंडिया जल्दी से उन पिल को उठा लेता है और कहता है कि निर्वाण पिल से। लिंडोंग कहता है कि क्या ये वही निर्वाण पिल है जिससे केवल निर्वाण स्टेज के प्रैक्टिशनर ही रिफाइन कर सकते हैं। लिंडिया कहता है कि इस पिल की मदद से भले कोई निर्वाणा रियल्म से थोड़ा दूर हो, पर इस पिल को खाने के बाद उस इंसान की कल्टीवेशन स्पीड दोगुनी हो जाती है और वो इंसान आसानी से निर्वाणा रियल में पहुंच सकता है। लिंडोंग उन दोनों पिल को अपने पास रख लेता है और इस गिफ्ट के लिए उस डिसिबल को थैंक्स कहता है। अब वो दोनों उस जहर से बाहर निकल आते हैं। लिंडोंग जियोयान के ऑरा को फील करके उसे ढूंढ रहा था, पर उसे आसपास जियोयान दिखाई नहीं देता क्योंकि गुयान ने उसे बांध कर रखा था। गुयान लिंडोंग से कहता है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे हो। लिंडोंग को गुयान पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि जियोयान को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। गुयान जियोयान को लात मारने लगता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे पिछली प्रॉब्लम का बदला लूंगा, और वो वापस से जियोयान को मारने लगता है। लिंडोंग को उस पर काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लिंडिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास जियोयान को बचाने का कोई तरीका है। लिंडिया से कहता है कि तुम गुयान को लेकर दूर जाओ, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं जियोयान को बचा सकता हूँ। लिंडोंग गुयान से कहता है कि तुम मेरे साथ पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, पर तुम में इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए तुम मेरे बीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। गुयान गुस्से में कहता है कि लड़के तुम बहुत एरोगेंट हो, पर आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिंडोंग कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पास आओ। गुयान उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने आता है तो लिंडोंग अपना जेट थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उसके हमले को आसानी से रोक लेता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लिंडिया इसका फायदा उठाकर जियोयान के पास एक ब्लास्ट करता है, जिससे वो गुयान के डिसिबल को दूर फेंक देता है। गुयान ने देख लेता है, इसलिए जियोयान को खींचकर अपने पास पटक लेता है। लिंडिया इससे परेशान होता है कि मेरा प्लान बेकार हो गया। लिंडोंग जियोयान के पास जाने लगता है, पर गुयान जियोयान पर शॉर्ट पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि दूर रहो, वरना मैं अभी इसका सर दर्द से अलग कर दूंगा। लिंडोंग गुस्से में कहता है कि अगर तुमने जियोयान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें इसकी 100 गुना कीमत चुकानी होगी। गुयान कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते और उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है। जियोयान ने देखकर परेशान होता है क्योंकि लिंडोंग उसकी वजह से मार खा रहा था, इसीलिए अपनी पूंछ से उसे नीचे गिरा देता है। गुयान गुस्से में उस पर हमला करने लगता है, पर तभी लिंडिया और रस्सियों काट देता है और लिंडोंग गुयान पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो दूर टकराते हुए बेहोश हो जाता है। लिंडोंग उसे कहता है कि तुमने जियोयान को परेशान करने की कोशिश की, इसीलिए इस हमले को तुम उसके बदले के रूप में ले सकते हो। अब वो जियोयान के पास आकर उसकी रस्सियों को खोलने लगता है, पर गुयान तभी उस पर पीछे से अपने माउंटेन वुल्फ फुटप्रिंट टेक्निक से हमला करने लगता है। लिंडोंग भी अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके हमले को रोककर उसे दूर फेंक देता है, जिससे गुयान खाई से लटक जाता है और नीचे वही वॉर्टेक्स फॉर्मेशन था, इसीलिए गुयान लिंडोंग को मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। लिंडोंग उसे कहता है कि तुम एक क्रिमिनल हो, आज तुम मरने से बच नहीं सकते। तभी वो चट्टाने भी टूटने लगती है। गुयान कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरा एंशिएंट सोर्ड सेक्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो नीचे गिर जाता है। लिंडिया और लिंडोंग से कहता है कि तुमने जियोयान को बचाने के लिए बहुत ही लापरवाही से काम लिया। अगर तुमने अभी जेट थंडर बॉडी को हासिल नहीं किया होता तो तुम गंभीर रूप
से घायल हो सकते थे। लिंडोंग कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि वो जियोयान को चोट पहुंचाए। हम सभी भाई हैं, इसीलिए मैं जियोयान को मुसीबत में नहीं देख सकता। पहले जब वागू ने मेरा पीछा किया था तब तुम दोनों ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। लिंडोंग अब जियोयान के साथ एशियन सेट के खंडरों में आ जाता है। लिंडियाओ कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो एस्टर सिंबल यही है? तो लिंडोंग उसे बताता है कि मेरी डेस्टिनी सोल सिंबल यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्टर सिंबल की फीलिंग को महसूस कर रहा है। लिंडियाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो हम जल्दी उस एस्टर सिंबल को हासिल कर लेंगे और वो जल्दी से उस किले के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अंदर पहले से ही कोई व्यक्ति है। वो छिपकर अंदर जाता है जहाँ पहले से हिडन पपेट सेट का एक एल्डर और लोग मौजूद थे जो वहाँ रखी हुई हाई लेवल की सिंबल पपेट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हिडन पपेट सेट का एल्डर काओ उस पपेट में अपनी मेंटल एनर्जी को डाल रहा था ताकि उसे अपना बना सके। लिंडोंग सोचता है कि मुझे हाई लेवल की पपेट इनसे छीननी होगी वरना हिडन पपेट सेट के लोग मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। एल्डर काओ अपने एक सैनिक से कहता है कि जल्दी से जाकर यंग मास्टर टेंगले को बताओ कि जल्दी हाई लेवल पपेट हमारी होगी। पर तभी लिंडोंग उसे मार देता है और देखते ही देखते एल्डर काओ के सभी साथियों को मार डालता है। इससे वो हैरान होता है। लिंडोंग उस पर भी हमला करता है पर वो अपनी मेंटल पावर से उसके हमले को रोक लेता है। लिंडोंग सामने नहीं आया था इसीलिए वो कहता है कि यहाँ कौन है जो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लिंडोंग उसके सामने आ जाता है। एल्डर काओ पहचान जाता है कि ये लिंडोंग है। लिंडोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिडन पपेट सेक्ट में काफी फेमस हो गया हूँ इसीलिए हर कोई मुझे जानता है। एल्डर काओ कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो बताता है कि सिंबल पपेट से अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटा लो। एल्डर काओ कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो लिंडोंग उस पर हमला करने लगता है जिससे एल्डर काओ को दर्द हो रहा था। पर तभी वो हाई लेवल पपेट एक्टिवेट होने लगती है क्योंकि वो एल्डर काओ के कंट्रोल में आने वाली थी। तभी जियोयान आकर एल्डर काओ पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है जिससे वो पपेट एक्टिवेट नहीं होती। वो एल्डर काओ को डराने लगता है। लिंडोंग से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि सिंबल पपेट से अपनी मेंटल पावर को हटा लो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एल्डर काओ इसके लिए मान जाता है और वो उस हाई लेवल पपेट से अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटा लेता है। लिंडोंग अब अपनी मेंटल पावर को उस पपेट में डाल देता है जिससे उस पपेट के साथ उसका एक कॉन्टेक्ट बन जाता है और वो उस पपेट को अपने पास रख लेता है। लिंडोंग एल्डर काओ को थैंक्स कहता है। एल्डर काओ कहता है कि लड़के भले ही तुम्हें एक हाई लेवल सिंबल पपेट मिल गई हो लेकिन जैसे ही हमारे यंग मास्टर को इसके बारे में पता चलेगा वो तुम्हें कभी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। तभी वहाँ कोई आने लगता है। एल्डर काओ कहता है क्यों जरूर मेरे हिडन पपेट सेट के लोग होंगे इसीलिए जल्दी से वो हाई लेवल सिंबल पपेट मुझे वापस सौंप दो। पर लिंडोंग उसे लेकर तेजी से किले के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ कियान अपने साथियों के साथ आ जाती है क्योंकि वो भी उस हाई लेवल पपेट को हासिल करना चाहती थी। वो देखती है कि वहाँ हिडन पपेट सेट के लोग मरे पड़े हुए थे। वो सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हिडन पपेट सेट ने पहले ही उस हाई लेवल सिंबल पपेट को हासिल कर लिया हो। तभी टेंगले भी वहाँ जाता है। वो जब वहाँ अपने मरे हुए आदमियों को देखता है तो उसे कियान पर शक होता है और उसे लगता है कि उसने ही वो हाई लेवल पपेट उसके लोगों से छीनी होगी। मैंने तुम्हारे आदमी को नहीं मारा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कुछ देर पहले यहाँ आई थी। टेंगले कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। तुमने उस हाई लेवल पपेट को लेने के लिए मेरे आदमी को मार डाला इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे वो पपेट सौंप दो वरना मैं तुम्हारे पूरे ग्रेट डीमन सेट को खत्म कर दूंगा। कियान कहती है कि यंग मास्टर तुम बहुत घमंडी हो पर मैं भी तुमसे नहीं डरती। टेंगले गुस्से में अपनी डेविल डेथ टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है पर कियान के पास ग्रेट डीमन आर्मर था इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। कियान बोलती है कि तुम अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंकते हो, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना दम है। टेंगले कहता है कि तुम बदबूदार औरत हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो अपने साथियों को उस पर हमला करने भेजता है। तो कियान भी अपने साथियों को फाइट करने का ऑर्डर दे देती है जिससे वो दोनों सेट के लोग लड़ने लग जाते हैं। वहीं लिंडोंग अब उस महल के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। एल्डर काओ से कहता है कि तुम मेरे हिडन पपेट सेक से बच नहीं पाओगे इसीलिए जल्दी से वो हाई लेवल पपेट मुझे सौंप दो, शायद इससे यंग मास्टर टेंग तुम्हारी जान नहीं लेंगे। तभी लिंडोंग को वहाँ नीचे एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होता है और वो सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो एस्टर सिंबल नीचे ही मौजूद है और वो जियोयान से कहता है कि हमें नीचे जाकर जांच करनी होगी। एल्डर काओ डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं चलूंगा। वहाँ नीचे नर्क का 9 कोल्ड हो रहा है, क्रिएशन
रियल्म का प्रैक्टिशनर भी उस ऑरा का सामना नहीं कर सकता। अगर तुम नीचे गए तो तुम्हारी मेंटल पावर बर्बाद हो जाएगी। लिनडोंग कहता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, इसीलिए तुम्हें आगे चलकर इसकी जांच करनी होगी, और उससे नीचे फेंक देता है। अब वो जियोयान पर बैठकर खुद भी नीचे जाने लगता है। एल्डर काओ से कहता है कि अगर तुम खुद ही मरना चाहते थे तो तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। लिनडोंग देखता है कि आगे बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है और उसे विश्वास होता है कि एल्डर काओ सही कह रहा था। लिंडियाओ कहता है कि मामूली सा कोल्ड ऑरा हमें नहीं रोक सकता, और वो अपने पावर से जियोयान और लिंडोंग को कवर कर देता है, जिससे उस ऑरा से उन्हें कुछ नहीं होता। ये देखकर एल्डर काओ हैरान था। वो भी उस ऑरा से बचने के लिए जियोयान की पूंछ को पकड़ लेता है, जो एक पाइथन जैसी थी। अब वो नीचे आ जाते हैं। जियोयान एल्डर काओ को दूर फेंक देता है। एल्डर काओ लिंडोंग से कहता है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हारा असली बैकग्राउंड क्या है। तुमने हेल के ठंडे ऑरा को भी आसानी से पार कर लिया। तभी लिंडोंग को सामने एक स्मारक दिखाई देती है। लिंडोंग खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वहाँ एस्टर सिंबल मौजूद है, इसीलिए वो भागकर तेजी से उस तरफ जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ से एस्टर सिंबल गायब है। इससे वो परेशान हो जाता है। वो बहुत निराश होता है और नीचे जोरदार हमला करता है। वो कहता है कि मैं इतनी सारी बाधाओं को पार करके यहाँ पहुँचा, फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। एल्डर काओ उसके पास आकर कहता है कि एशियन मॉन्यूमेंट के गेट को कई बार खोला गया है, इसीलिए इतना कीमती ट्रेजर तुम्हारे लिए कैसे बचा रह सकता है। लिंडोंग गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। एल्डर काओ कहता है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। लिंडोंग इसके लिए मान जाता है तो एल्डर काओ से बताता है कि 3 साल पहले हमारी ईडन पपेट सेट के मास्टर यहाँ खुद ही आए थे, जो अपने साथ यहाँ के खजाने को लेकर गए, पर उस दिन के बाद से सेक्ट मास्टर कार्टर में अकेले रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिंडोंग कहता है कि ईडन पपेट सेट मुझे बहुत परेशान करता है। एल्डर काओ कहता है कि तुम अब उस ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकते, वो पहले से ही हमारे सेक्ट मास्टर के हाथों में है। लिंडोंग उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लिंडियाओ बाहर आकर कहता है कि बूढ़ा आदमी बहुत ही रूड है, ये पहले से ही सब कुछ जानता था, पर इसने हमें कुछ नहीं बताया। लिंडोंग कहता है कि डेओरिंग एस्टर सिंबल को पहले से ही हिडन पपेट सेट के द्वारा हासिल कर लिया गया, इसीलिए सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लिंडियाओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एस्टर सिंबल को आसानी से रिफाइन नहीं किया जा सकता। हिडन पपेट सेट मास्टर के पास इतनी एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो उसे रिफाइन कर सके, इसीलिए हमारे पास अभी भी एक मौका है उस एस्टर सिंबल को हासिल करने का। लिंडोंग कहता है कि मुझे अब जल्द ही हिडन पपेट सेट मास्टर का सामना करना होगा। तभी लिंडोंग की मेंटल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। लिंडोंग हैरान हुआ कहता है कि डेओरिंग एस्टर सिंबल को पहले यहाँ से निकाल लिया गया है, फिर मेरा ये डेस्टिनी सोल सिंबल क्यों रिएक्ट कर रहा है। क्या इस ब्लैक स्टोन पिलर में कुछ हो सकता है? यह मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और उस पिलर के पास आ जाता है। वो उसे टच करता है, पर उससे उसमें से कोई भी एहसास नहीं होता, इसीलिए उसे हिट करके तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो पिलर बहुत मजबूत था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। लिंडोंग इससे हैरान होता है। लिंडियाओ कहता है कि तुम मूर्ख हो जो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये एशियंट सेट की वेदी है, इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हें शांति से काम लेना होगा। तुम अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करो, हो सकता है कि तुम्हें कुछ एहसास हो जाए। लिंडोंग ऐसा ही करता है। लिंडोंग की मेंटल पावर एक्टिवेट होते ही वहाँ तेज रोशनी होने लगती है और वो ब्लैक पिलर ग्लो करने लगता है। लिंडोंग का सोल सिंबल उस एनर्जी के अंदर चला जाता है। तभी वो तीनों भी टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक मास्टर आ जाते हैं, जो कहते हैं कि काफी साल गुजर गए, लेकिन आज फाइनली यहाँ कोई आया है। और वो नीचे उनके पास आते हैं। ये वही मास्टर थे जिन्हें लिंडोंग ने उस डिसिपल के विजन में देखा था। लिंडोंग उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि सीनियर आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। लिंडियाओ कहता है कि डेओरिंग एस्टर सिंबल के पुराने मालिक है। लिंडोंग इससे हैरान होता है और सिंबल मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम जरूर फेमस सेलेस्टियल डीमन मार्टन होंगे, जो डीमन कॉन्टिनेंट के रूलिंग क्लेन का लीडर था। लिंडियाओ कहता है कि ओल्ड एस्टर सिंबल मास्टर, आपका विजन काफी अच्छा है, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। वो कहते हैं कि मैं डेओरिंग एस्टर सिंबल का पिछला मास्टर हूँ, इसीलिए मेरी अनुमति के बिना कोई भी एस्टर सिंबल का नया मालिक नहीं बन सकता और न ही वो एस्टर सिंबल की सील को तोड़ पाएगा। और लिंडोंग से कहते हैं कि तुम भी यहाँ डेओरिंग एस्टर सिंबल को हासिल करने के लिए आए थे। लिंडोंग कहता है कि ये सच है, पर पहले ही किसी और ने डेओरिंग एस्टर सिंबल को हासिल कर लिया है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ 3 साल पहले ही उस हिडन पपेट के सेट
सेक्ट मास्टर ने वो ड्यूरिंग एस्टर सिंबल को यहाँ से निकाल लिया था, पर उस एस्टर सिंबल पर एक सील है, इसीलिए वो कभी भी उस ड्यूरिंग एस्टर सिंबल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। और अब वो लिनडोंग की आदत देखने लगता है ताकि वो चेक कर पाए कि वो एस्टर सिंबल का अगला मालिक बनने के योग्य है या नहीं। वो देखते हैं कि लिनडोंग बचपन से ही बहुत से दर्द से गुजरा है और वो हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, साथ ही वो एक अच्छा इंसान है। उन्हें ये भी पता चलता है कि लिनडोंग के पास टेलिस्मान स्टोन है। वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कई सारे सीक्रेट है, तुम मेरे पास इस जगह पर पहुंचने में कामयाब रहे, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हारा ड्यूरिंग एस्टर सिंबल का नया स्वामी बनना तय है। और अब वो अपनी पावर से एक सिंबल टोकन को लिनडोंग के डेस्टिनी सोल सिंबल में डाल देते हैं और उसे कहते हैं कि जब भी तुम्हें ड्यूरिंग एस्टर सिंबल मिल जाएगा तो तुम अपनी मेंटल पावर से उस सील को तोड़ पाओगे, लेकिन जब तुम उस एस्टर सिंबल को रिफाइन करोगे तो ये तुम्हारे भाग्य पर डिपेंड करेगा कि तुम उसके अगले मास्टर बन पाते हो या नहीं। एस्टर सिंबल हेवन एंड अर्थ का मैजिक है और इसे हेवन और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इन एस्टर सिंबल की पावर के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है। फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लिनडोंग उन्हें थेस कहता है। लिंडियाओ से बताता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ओल्ड सिंबल मास्टर के द्वारा एस्टर सिंबल के लिए चुन लिया जाएगा। अब वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है जिससे वो तीनों वापस बाहर आ जाते हैं। लिनडोंग डियाओ से पूछता है कि वो ओल्ड सिंबल मास्टर किस रियल्म के प्रैक्टिशनर होंगे। लिंडियाओ कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन एस्टर सिंबल मास्टर होने की वजह से वो कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होंगे। लिनडोंग कहता है कि मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि इनका दुश्मन कितना पावरफुल होगा जिसने इन्हें हरा दिया। लिंडियाओ कहता है कि हर ताकतवर इंसान के ऊपर एक और ताकतवर इंसान होता है, भले ही किसी के पास एस्टर सिंबल हो पर वो उसे इनविजिबल यानी अजय नहीं बना सकता। पर तुम अभी इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। लिनडोंग अब जियोयान पर बैठ जाता है। लिंडियाओ कहता है कि अब हम इस एल्डर काओ का क्या करें। जियोयान कहता है कि मैंने इसे जिंदा छोड़ने का वादा किया था, इसीलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं टेंगले और कियान के बीच अभी भी फाइट चल रही थी, पर वो दोनों पावरफुल थे, इसीलिए वो एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे। टेंगले कियान से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वो सिंबल पपेट मुझे सौंप दो वरना तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। कियान कहती है कि भले तुम मुझ पर विश्वास ना करो पर वो सिंबल पपेट मेरे पास नहीं है। टेंगले कहता है कि मैं तुमसे सच उगला कर रहूंगा और अपनी स्पीड पपेट को बाहर निकाल कर उस पर हमला करवाता है। कियान इससे दूर हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए अपनी पपेट का इस्तेमाल कर रहे हो, पर अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी, मैं तुमसे नहीं डरती। और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी लिनडोंग उस किले के अंदर से निकल कर आता है। वो दोनों से देखने लगते हैं। टेंगले समझ जाता है कि जरूर इसी नहीं मेरे लोगों से उस हाई लेवल पपेट को छीना होगा। टेंगले लिनडोंग का पीछा करने लगता है। वो अपनी पपेट से उस पर हमला करवाता है जिससे एक तेज धमाका होता है, पर लिनडोंग ने अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन और जेट थंडर बॉडी का इस्तेमाल करके उस पपेट को दूर फेंक दिया था। लिनडोंग टेंगले से कहता है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे जो तुमने मुझ पर तुरंत हमला कर दिया। टेंगले कहता है कि तुमने ही मेरे लोगों से वो हाई लेवल सिंबल पपेट छीनी होगी। लिनडोंग कहता है कि सच है, वो पपेट मेरे ही पास है। टेंगले गुस्से में कहता है कि तुम बहुत चालाक हो पर आज तुम बच नहीं पाओगे। तभी उसके साथी भी वहाँ जाते हैं और वो सभी से कहता है कि इस लड़के को खत्म कर दो। वो सभी एक साथ लिनडोंग पर हमला करने लगते हैं। लिनडोंग अपने मेंटल बैरियर से उनके हमले को रोक लेता है। टेंगले अब तेजी से उस पर हमला करता है जिससे वो मेंटल बैरियर टूट जाता है और अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। जियोयान भी लिनडोंग की मदद करता है तो टेंगले अपनी पपेट से उस पर हमला करवाता है, इसलिए जियोयान स्ट्रीट पपेट के साथ लड़ने लग जाता है। लिनडोंग अपनी जेट थंडर बॉडी की वजह से पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो टेंगले को दूर फेंक देता है। कियान भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ गई थी और वो भी उनको फाइट करते हुए देख रही थी। वो कहती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिनडोंग हिडन पपेट सेट के लोगों से हाई लेवल की पपेट भी छीन लेगा। उसके साथी कहते हैं कि वो हाई लेवल पपेट हमें हासिल करनी थी, इसीलिए अब हम क्या करेंगे। कियान कहती है कि वो हाई लेवल पपेट हिडन पपेट सेट के हाथों में नहीं पड़ी, यही हमारे लिए अच्छा है। टेंगले गुस्से में लिनडोंग से कहता है कि तुमने मेरी हाई लेवल पपेट ले ली, आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लिनडोंग उसे कहता है कि वो सिंबल पपेट मूल रूप से एक एंशिएंट सेट का ट्रेजर था, इसीलिए तुम्हारा कैसे हो सकता था जो तुम उस पर हक जता रहे हो। टेंगले कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो
हो और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी सारी मेंटल पावर मुझे दो। वो सभी ऐसा ही करते हैं और टेंगले को अपनी मेंटल पावर देने लगते हैं, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो एक बार में ही लिनडोंग को खत्म कर सके। लिनडोंग उसके हमले को रोकने के लिए हाई लेवल पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसे प्योर युआन पिल से एक्टिवेट करता है, जिससे वो पपेट टेंगले के हिडन किलिंग अटैक को आसानी से रोक लेती है और टेंगले के साथियों पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देती है, जिससे टेंगले काफी डर जाता है। कियान ये देखकर कहती है कि इस पपेट की पावर वाकई काफी भयानक है। लिनडोंग अब आके आकर कहता है कि क्या ये वही पपेट है जिसे तुम हासिल करना चाहते थे? तुम्हें इस पपेट की पावर कैसी लगी? टेंगले कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें हाई लेवल सिंबल पपेट मिल गई है इसलिए तुम इतने अभिमानी हो सकते हो। मैं आज तुम्हें मार कर रहूंगा। और वो लिनडोंग पर हमला करता है पर वो पपेट उसके हमले को रोक लेती है। लिनडोंग कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो पर अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और वो अपनी सिंबल पपेट को उस पर हमला करने भेजता है। टेंगले अपनी पपेट से उसे रोकने लगता है पर वो हाई लेवल पपेट बहुत पावरफुल थी इसीलिए वो टेंगले की पपेट को खत्म कर देती है। टेंगले बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लिनडोंग कहता है कि आज तुम आसानी से भाग नहीं पाओगे और वो अपनी सिंबल पपेट को उसके पीछे जाने को कहता है पर वो डीएक्टिवेट हो जाती है। लिनडोंग इससे हैरान होता है। लिंडियाओ कहता है कि तुम्हारी प्योर युआन पिल की एनर्जी अब खत्म हो चुकी है इसीलिए पपेट डीएक्टिवेट हो गई। लिनडोंग हैरान हुआ कहता है कितनी जल्दी उन पिल की एनर्जी कैसे खत्म हो सकती है? लिंडियाओ बताता है कि तुम बिना थोड़े फ्यूल के ही इस हाई लेवल पपेट का इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम जानते नहीं हो कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है? अगर ये पपेट तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। लिनडोंग उसकी बात समझ जाता है। अब वो उस पपेट को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं जल्द ही हिडन पपेट सेट के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तभी कियान हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है कि मैं बहुत धन्य हूँ जो मैं खुद तुम्हारी फाइट देख सकी। तुमने अकेले ही पूरे हिडन पपेट सेट को हिला डाला। लिनडोंग कहता है कि आप मेरे साथ मजाक ना करें। आप जानती हो कि मैं बस अपनी सिंबल पपेट की पावर पर भरोसा कर रहा था। कियान कहती है कि इस हाई लेवल पपेट के लिए मेरे सेक्ट ने भी काफी मेहनत की थी पर यह तुम्हारे हाथ में आ गई इसीलिए मैंने तुम पर जो एहसान किया उसे तुम कैसे चुकाओगे? लिनडोंग उसे कहता है कि हाई लेवल पपेट हिडन पपेट सेट के हाथ में नहीं आई इसीलिए ये तुम्हारे सेट के लिए अच्छा है। कियान कहती है कि तुमने सही कहा और अब तुम भी हमारे दोस्त हो और अब मुझे लगता है कि तुम्हारा अगला उद्देश्य मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट टेक्निक को हासिल करना होगा। लिनडोंग हैरान हुआ कहता है कि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट टेबलेट क्या है? इससे कियान भी चौंक जाती है क्योंकि वो हैरान थी कि लिनडोंग को इसके बारे में कुछ पता नहीं। लिनडोंग उसे बताता है कि मैं पहली बार इस एशियन मॉन्यूमेंट में आया हूँ इसीलिए मैं इस जगह की चीजों के बारे में नहीं जानता। कियान उसे बताती है कि क्रिएशन का यह मार्शल मॉन्यूमेंट पुराने जमाने में अपने शिष्यों को मार्शल आर्ट की सीक्रेट सिखाते थे। अगर तुम उन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए एशियन मॉन्यूमेंट में प्रवेश करते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम एक सोल लेवल के मार्शल आर्ट्स को प्राप्त कर पाओगे। लिनडोंग इससे खुश होता है। कियान उसे पूछती है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो और चाहो तो तुम मेरे साथ वहाँ चल सकते हो जहाँ तुम्हें मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट स्किल मिल सकती है। लिनडोंग कहता है कि मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है, साथ ही मैंने कई लोगों को नाराज कर रखा है इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। कियान कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले ही वहाँ जाने के लिए निकल जाऊंगी पर मैं देखना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट स्किल को हासिल करने में तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। यह कहकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। लिंडियाओ भी बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि इस बार हमारे यहाँ एशियन मॉन्यूमेंट में आने से हमें बहुत फायदा हुआ। अगर तुम्हें मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की कोई टेक्निक मिल गई तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिनडोंग कहता है कि हमें भी जल्दी से मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट टेबलेट को हासिल करने के लिए उस टेस्ट एरिया में पहुंचना होगा और जियोयान पर बैठकर वहां जाने के लिए निकल जाता है। अब हम उस एरिया को देखते हैं जहां 4 मेजर क्लैन और बाकी कबीले के लोग भी मौजूद थे। सभी लोग बातें कर रहे थे कि क्या इस बार हमें मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को हासिल करने के लिए मॉन्यूमेंट में जाने का मौका मिलेगा या नहीं। वांग टोंग वांग यहाँ से कहते हैं कि हमारे 4 मेजर क्लैन के लिए इस मॉन्यूमेंट में जाने की अपनी जगह फिक्स है। तुम्हारे इस मॉन्यूमेंट में जाने के बाद तुम्हें क्रिएशन मार्शल आर्ट को पूरी तरह से सीखने की कोशिश करनी होगी क्योंकि फ्यूचर में हमारी वांग फैमिली की पोजीशन तुम्हारी पावर पर ही डिपेंड करेगी। वांग यान कहता है कि अंकल आप चिंता ना करें, मैं निश्चित रूप से अपने परिवारों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। किंशियो से चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम भूल गए कि तुम्हें उस छोटे
छोटे लड़के के द्वारा बहुत पीटा गया था। ये कहकर वो हंसने लग जाता है। वांग यान गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। देखते हैं कि जब मुझे मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट मिल जाएगा तब भी तुम ऐसे ही एरोगेंट होने का साहस करते हो या नहीं। तभी वहाँ लिनडोंग जियोयान पर बैठ कर आ जाता है। सभी उसे देखने लगते हैं। वांग यान को उसे देखकर गुस्सा आता है। वांग टोंग उसे शांत करते हुए कहते हैं कि हमें अभी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट पर फोकस करना चाहिए। हम इस लड़के से बाद में निपट लेंगे। लिनडोंग भी अब आगे आकर खड़ा हो जाता है। लिंडियाओ से कहता है कि तुम सभी से अलग दिखते हो, इसीलिए तुम सभी को भड़का रहे हो। लिनडोंग सोचता है कि अगर मुझे इस मॉन्यूमेंट में एंटर करना है तो मुझे पहले एक पोजीशन को हासिल करना होगा। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जिससे उनके सामने 10 पिलर बाहर निकल आते हैं जिन पर खड़े होने वाले ही मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट स्किल को हासिल करने के लिए मॉन्यूमेंट के अंदर जा सकते थे। लिनडोंग कहता है कि मुझे इसमें से एक पोजीशन के लिए लड़ना होगा। लिंडियाओ से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मॉन्यूमेंट के अंदर कुछ अजीब है, पर तुम्हें अंदर जाकर ही उसके बारे में पता चलेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इनमें से एक जगह को हासिल करो। सबसे पहले लिन लेंगटियन आगे आकर अपने ओरा को फैलाता है। वो हाफ स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन स्टेज में पहुंच गया था और अब वो एक पिलर पर आकर खड़ा हो जाता है। सभी बातें करते हैं कि लिन लेंगटियन की पावर के अनुसार ये इस जगह का हकदार है। इसके पास इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर है। लिंडियाओ लिंडोंग से कहता है कि तुम पावर के मामले में अभी भी लिन लेंगटियन से बहुत पीछे हो, लेकिन अगर तुम्हें मॉन्यूमेंट के अंदर से कोई मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट मिल जाए तब तुम्हारे पास लिन लेंगटियन से निपटने की योग्यता आ जाएगी। वांग टोंग अब वांग यान को एक जगह लेने को कहते हैं तो वांग यान जल्दी से लिन लेंगटियन के पास वाले पिलर पर आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग ये देखकर कहते हैं कि इसकी तुलना बिल्कुल भी लिन लेंगटियन से नहीं की जा सकती। ये एक हारा हुआ कमजोर व्यक्ति है, इसे लिंडोंग ने बहुत मारा था। अगर ये मॉन्यूमेंट के इन पिलर पर खड़ा हो सकता है तो इस हिसाब से तो हम भी इस पिलर पर खड़े हो सकते हैं। यह सुनकर वांग यान को बहुत बुरा लगता है। वांग टोंग सभी से कहते हैं कि अगर कोई वांग यान की पोजीशन को लेकर असंतुष्ट है तो वो आगे आकर मुझे चुनौती दे सकता है, और वो अपना ऑरा चारों ओर फैलाते हैं जिससे सभी डर जाते हैं कि मेरा वांग कबीला 4 मेजर क्लेन में से एक है, इसीलिए अगर किसी को वांग यान की पोजीशन से कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे आ सकता है। सभी से डर जाते हैं। किनशी और जिंग भी एक पिलर पर आ जाते हैं, यानी अब चारों मेजर क्लेन के यंग लीडर ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। टेंगले और कियान भी अब ऊपर पिलर पर आकर खड़े हो जाते हैं। लोग बातें करते हैं कि अब सिर्फ 4 पिलर ही खाली बचे थे, हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी बहुत पावरफुल लोग इन पिलर की पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लिंडोंग अब आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर लिन कीर हैरान होती है। लिन मो लिन कीर से पूछते हैं कि क्या है वही लड़का है जो ब्रांच फैमिली से है। वास्तव में इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा है। वांग टोंग लिंडोंग को रुकने के लिए कहते हैं तो लिंडोंग उनसे पूछता है कि क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है। तो वांग टोंग कहता है कि तुम जैसा बिना सेट का दुष्ट इंसान इस मॉन्यूमेंट के पिलर की पोजीशन को हासिल नहीं कर सकता। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो आगे से हट जाओ। लिंडोंग कहता है कि मार्शल मॉन्यूमेंट के पिलर्स किसी के भी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और अगर वांग यान अगर उस पिलर पर खड़ा हो सकता है तो मैं एक पिलर को हासिल क्यों नहीं कर सकता। लोग भी बातें करते हैं कि लिंडोंग ने सही कहा, इसने वांग यान को भी हराया है। वांग टोंग इससे गुस्सा होते हैं और लिंडोंग से कहते हैं कि तुम एक घमंडी लड़के हो, मैं तुम्हें आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और वो अपने डेविल गोल्डन पाम को एक्टिवेट कर लेते हैं और लिंडोंग पर हमला करते हैं। लिंडोंग भी अपने डेविल पाम से उनके हमले को रोकने लगता है, पर उसकी प्रैक्टिस अभी डेविल गोल्डन पाम में इतनी परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए उसका डेविल पाम टूट जाता है और उस पर वांग टोंग के गोल्डन पाम से हमला होता है, जिससे लिंडोंग दूर चला जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल आया था। लिंडोंग खून को पहुंच लेता है। ये सब देखकर वांग यान खुश होता है। एल्डर टोंग लिंडोंग से कहते हैं कि तुम जीना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं दयालु नहीं बनूंगा। ये कहकर वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेते हैं तो लिंडोंग भी अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर आज आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं तो मैं इस मौके को नहीं गवाऊंगा। लिन कीर इससे परेशान होती है और एल्डर लिनमू से कहती है कि हमें लिंडोंग की मदद करनी चाहिए। तो हंसते हुए कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये लिंडोंग कितना साहसी और पावरफुल है। वांग टोंग अब लिंडोंग पर हमला करने लगते हैं। लिंडोंग भी उनसे फाइट करने लगता है, पर उनकी पावर ज्यादा थी, इसीलिए लिंडोंग उनकी पावर से दूर हो रहा था। वो सोचता है कि इन पर काबू पाना इतना आसान नहीं होगा और अब वो डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है और वो उन्हें बराबर की टक्कर देने लगता है। वो लिंडोंग पर अपने स्पीयर की ड्रैगन टेक्निक से
से हमला करने लगते हैं तो लिनडोंग भी अपनी हेवनली स्पीयर चेंज टेक्निक को एक्टिवेट करके ड्रैगन स्पीयर चेंज से उन पर हमला करता है, जिससे उन दोनों की पावर आपस में टकराने की वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं। यह देखकर सभी हैरान थे। वांग टोंग कहते हैं कि लड़का वाकई पावरफुल है। लोग एल्डर टोंग को कमजोर पड़ता देख कहते हैं कि वांग फैमिली की पावर इतनी ज्यादा नहीं है और ये एल्डर भी वांग यान की तरह हारे हुए व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। वो सभी एल्डर टोंग पर हंस रहे थे, इसीलिए उन्हें लिनडोंग पर गुस्सा आता है और वो अपने सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि इस लड़के को मार डालो। तो सभी लिनडोंग पर हमला करने आते हैं, पर तभी जियो यान वहाँ जाता है जो एक सैनिक पर हमला कर देता है और सभी लोगों को डराने लगता है, जिससे वो पीछे हटने लगते हैं। पर वांग टोंग उन्हें फिर से उन पर हमला करने के ऑर्डर देते हैं। तो लिनडोंग अब हाई लेवल पपेट को बाहर निकाल लेता है, जिसकी पावर से वो सभी दूर हो जाते हैं। वांग टोंग और बाकी सभी हाई लेवल सिंबल पपेट को देखकर हैरान थे। टेंग ले को लिनडोंग पर काफी गुस्सा आ रहा था। एल्डर लिन मू भी हंसते हुए कहते हैं कि वास्तव में इस लिनडोंग के पास जीतने के कई सारे तरीके हैं। अब लिनडोंग कई सारी युआन पिल को अपनी सिंबल पपेट में डाल देता है और उसे वांग टोंग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इससे वांग टोंग डर जाता है और बचने के लिए स्पेयर से एक शील्ड बना लेते हैं, पर वो हाई लेवल पपेट अपने एक मुक्के से ही उस शील्ड को तोड़कर उन्हें दूर फेंक देती है। लिनडोंग भी अब अपनी जेट थंडर बॉडी का इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उनका स्पेयर भी टूट गया था। लिनडोंग वांग टोंग से कहता है कि अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं इस मॉन्यूमेंट की पोजीशन के लिए योग्य हूँ। लोग बातें करते हैं कि लिनडोंग वाकई कमाल है, इसने वांग टोंग को भी हरा दिया और वास्तव में वांग फैमिली की पावर बहुत कम है। लिनडोंग अब अपनी पपेट को अपने पास रख लेता है और अब वो एक पिलर पर आकर खड़ा हो जाता है। कियान उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है। लिनडोंग उसे थैंक्स कहता है। वांग यान हंसते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ सिंबल पपेट पर भरोसा करके मेरे अंकल को हराया, फिर भी तुम इतने एरोगेंट हो रहे हो। लिनडोंग कहता है कि तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें जब तक मार सकता हूँ जब तक तुम इस पोजीशन से उछल नहीं जाते। ये देखकर किंशी और बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब बाकी सभी लोग भी बची हुई 3 पोजीशन पर जाने के लिए बहस करने लगते हैं। कुछ देर में बाकी बचे हुए पावरफुल लोग उन 3 पोजीशन पर आ जाते हैं। अब पिलर्स के पीछे मौजूद रिंग्स एक्टिवेट होने लगती है और तेज एनर्जी फैलने लगती है। वो सभी कल्टिवेशन करने बैठ जाते हैं ताकि उनकी सोल मॉन्यूमेंट के अंदर जा सके। एल्डर लिनमू लिन किर से कहते हैं कि देखते हैं कि इस बार लिन लैंगटियन मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को हासिल कर पाता है या नहीं। अब उन रिंग से निकलती हुई रोशनी उन सभी के ऊपर पड़ने लगती है। लिनडोंग जब आंखें खोलता है तो वो खुद को पानी के अंदर पाता है। लिनडोंग के सामने एक बड़ा सा पेड़ था। लिनडियाओ बाहर निकल आता है और हंसते हुए लिनडोंग को बताता है कि यह जगह मार्शल आर्ट रूम होना चाहिए, जहाँ सभी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट रखे जाते होंगे। हो सकता है कि यहाँ मौजूद सभी ट्रेजर ही एंशिएंट सेट की विरासत हो। लिनडोंग कहता है कि यह बहुत अच्छा है, मुझे जल्दी से एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को ढूंढना होगा। और अब वो उस पेड़ की शाखाओं पर मौजूद एक मार्शल आर्ट को देखता है, पर वो 6 ग्रेड का मार्शल आर्ट हेवनली फिंगर था। लिनडोंग कहता है कि मार्शल आर्ट इतना अच्छा नहीं है, हमें दूसरा और कोई अच्छा मार्शल आर्ट ढूंढना होगा। अब वो एक एक करके उस पेड़ पर मौजूद सारे मार्शल आर्ट को चेक करने लगते हैं, पर वो सभी लो लेवल के मार्शल आर्ट थे। लिनडोंग इससे परेशान हुआ। लिनडियाओ से पूछता है कि यहाँ एक भी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट क्यों नहीं है, क्या हम कुछ गलत देख रहे हैं। तभी लिनडियाओ को पानी में नीचे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो लिनडोंग को जल्दी से उस तरफ चलने को कहता है। वो दोनों उस एनर्जी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। लिनडोंग पूछता है कि ये क्या है, तो लिनडियाओ बताता है कि ये जरूर मार्टियल मॉन्यूमेंट की सोल होनी चाहिए। मॉन्यूमेंट सोल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट कहाँ पर मौजूद है। लिनडोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो हम इसे भागने नहीं देंगे, और वो तेजी से उस सोल का पीछा करने लगते हैं। वो काफी देर तक उसका पीछा करते हैं, पर आखिरकार लिनडियाओ उसे पकड़ लेता है, पर वो सोल उसे दूर फेंक देती है। तभी लिनडोंग उसे पकड़ लेता है, पर वो सोल एक छोटी लड़की में बदल जाती है जो खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहती है कि मुझे जाने दो, बिस्ट इसी तरफ आ रहे हैं। लिनडोंग को समझ पाता इससे पहले ही वहाँ लाल धुआं छाने लगता है और कई सारे डार्क बिस्ट उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर लिनडोंग कहता है कि यह तो वही बिस्ट है जिन्होंने एंशिएंट सेट को बर्बाद किया था, पर अब यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं। वो छोटी लड़की काफी डर जाती है और रोने लगती है।
लिंडियाओ कहता है कि मॉन्यूमेंट की मेमोरी ऑफ सोल है, हमें इसे बचाना होगा। और वो उन बिस्ट से बचकर भागने लगते हैं, पर वो डार्क बिस्ट लिंडोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उस सोल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लिंडोंग उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके हमले को खुद झेलने लगता है। तभी लिंडोंग के सील सिंबल में से ओल्ड एंस्टल मास्टर की सोल निकलती है, जो उन सभी डार्क बिस्ट को खत्म कर देती है। लिंडोंग उन्हें वहां देखकर हैरान होता है, पर वो सोल उन्हें देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो उसके मास्टर थे। वो जल्दी से उनके पास जाती है, उन्हें रेस्पेक्ट देती है और पूछती है कि क्या यह आपका उत्तराधिकारी है। वो हमें जवाब देते हुए बताते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है, तुम इसे हमारे एशियन सेट के मार्शल आर्ट रूम में लेकर जा सकती हो। और अब वो ओल्ड मास्टर की सोल वापस से लिंडोंग की मेंटल एनर्जी में समा जाती है। अब वो छोटी लड़की लिंडोंग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लिंडियाओ से कहती है कि छोटे चूहे, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वो गुस्सा हुआ कहता है कि मैं चूहा नहीं हूँ, मैं डिवाइन डीमन बिस्ट कबीले से हूँ। तुम्हारे मास्टर भी मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों को एक स्पेल की मदद से मार्शल आर्ट रूम में ले जाती है, जहाँ एशियन सेट के सभी मार्शल आर्ट मौजूद थे। लिंडोंग हैरान हुआ कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ मौजूद सभी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट हो। वो लड़की उसे बताती है कि सभी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है। लिंडोंग खुशी से उन्हें देखने लगता है, उसे वो मार्शल आर्ट काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं और वो उस छोटी लड़की से पूछता है कि क्या मैं इनमें से कोई एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो वो लड़की ना में जवाब देती है। लिंडोंग इससे निराश हो जाता है, तो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम मेरे मास्टर के उत्तराधिकारी हो, इसीलिए तुम्हें एक खास टेक्निक सीखनी चाहिए जो एक अलग ही जगह पर मौजूद है। और उसे एक पोर्टल दिखाती है और उसे उसके अंदर ले जाती है। वो एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहाँ ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग फिंगर टेक्निक थी, जिसे डेजर्ट सेलेस्टियल फिंगर केज के नाम से भी जाना जाता था। लिंडोंग उसे देखकर चौंक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।